वो अंधी थी, लेकिन उसकी नजर ने वो देख लिया था जो आंखों वालों से भी छुपा हुआ था। शायद इसीलिए जानवर भी उसके दरवाजे पर हाजिरी देने लगे थे। नूरीन जन्म से ही अंधी थी। किसी ने कहा ये उसकी किस्मत का लिखा है, किसी ने कहा ये पिछले जन्म का कोई हिसाब है, और किसी ने उसकी मां पर बुरी दुआओं का शक जताया। लेकिन जब नूरीन की मां ने पहली बार उसे गोद में लिया तो जो आंसू निकले वो सिर्फ दुख के नहीं थे, उनमें मोहब्बत, शुक्र और एक अजीब सी खुशबू शामिल थी। उसकी मां कहती, मेरी बेटी देख नहीं सकती, पर शायद किसी और आंख से देखती है जो हमें दिखाई नहीं देती। वक्त बीतता गया, नूरीन बड़ी होती गई और उसके अंदर की खामोशी भी गहराती गई। वो बहुत कम बोलती, लेकिन जब बोलती तो लगता जैसे किसी और दुनिया की बात कर रही हो। जब बाकी बच्चे खेलते, वो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठी होती। कभी एक गिलहरी उसकी हथेली पर बैठ जाती, कभी कबूतर उसके पास मंडराते, कभी बिल्ली उसके पैरों में लेट जाती। गांव के लोग हैरान होते, मगर ज्यादातर इसे एक इत्तेफाक समझकर भूल जाते। जब नूरीन सिर्फ 7 साल की थी, उसकी मां दुनिया से चली गई। फिर एक बूढ़ी औरत, अम्मा सलीमा, ने उसे पालना शुरू किया। अम्मा सलीमा की कोई औलाद नहीं थी, तो वो नूरीन को अपनी बेटी की तरह चाहने लगी। लेकिन उन्हें पता था कि नूरीन एक आम बच्ची नहीं है। एक दिन जब नूरीन 10 साल की हुई तो कुछ अजीब हुआ। सुबह का वक्त था, सूरज पूरी तरह निकला नहीं था। अम्मा सलीमा दरिया के किनारे कपड़े धो रही थीं और नूरीन अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी एक हिरण आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो सब नूरीन के चारों तरफ आकर बैठ गए। गांव के 2 आदमी जो लकड़ियां काट रहे थे, ये देखकर रुक गए और दूर से देखने लगे। हिरणों की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी डर से निकलकर सुकून की जगह आ गए हों। नूरीन ने अपना हाथ बढ़ाया और एक हिरण ने अपनी पेशानी उसके हाथ से लगा दी, जैसे कोई गुलाम अपने मालिक के कदमों में झुकता है। जब वो आदमी गांव लौटे तो उन्होंने सबको ये कहानी सुना दी। लोग हैरान रह गए। कुछ ने माना कि नूरीन कोई पाक लड़की है, कुछ ने कहा यह जादू है। गांव के इमाम साहब को जब यह पता चला तो वो चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में सोच की चमक उभर आई। नूरीन को इन बातों की परवाह नहीं थी। वो अपनी ही दुनिया में मग्न थी। उसकी दुनिया वो आवाजें थीं जो हम सुनते हुए भी नहीं सुनते। पेड़ों की सांसें, पत्तों की सरसराहट, हवा की भाषा, पानी की लय और परिंदों के जज्बात। ये सब वो ऐसे महसूस करती थी जैसे हम आसपास के लोगों की बातें सुनते हैं। वो अंधी थी, लेकिन दिल की रोशनी से भरी हुई। एक दिन अम्मा सलीमा ने उससे पूछा, बेटा, ये जानवर तुझे इतना क्यों चाहते हैं? क्या तू उनसे बात करती है? नूरीन मुस्कुरा दी, अम्मा, ये लोग खामोश बोलियां बोलते हैं और अल्लाह ने मेरे दिल को वो बोलियां समझने की तौफीक दी है। अम्मा सलीमा चौंक गई। उन्हें अपनी दादी की एक पुरानी बात याद आ गई। कभी कभी अल्लाह किसी को ऐसा नजर बख्श देता है जो आम आंख से नहीं दिखता। कोई दिल की आंख से देखता है, कोई दिल की जबान से बोलता है। क्या नूरीन वैसी ही थी? इस सवाल ने उन्हें बेचैन कर दिया। कुछ महीने और बीते। अब तो रोज कोई ना कोई जानवर नूरीन के पास आता। हिरन, खरगोश, कौवे, चिड़ियां, यहां तक कि एक बार एक भालू भी चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया और फिर ऐसे लौट गया जैसे किसी बुजुर्ग के कदम चूम कर गया हो। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब लोग छुप छुप कर नूरीन को देखने लगे। कुछ उसे अल्लाह की वली मानने लगे, कुछ ने उसे गुमराह और बदअकीदा कह दिया। इमाम साहब, जो गांव के सबसे समझदार माने जाते थे, एक रात अम्मा सलीमा के घर आए। उन्होंने नूरीन से अकेले में मिलने की इजाजत मांगी। अम्मा सलीमा ने थोड़ी झिझक के साथ मंजूरी दे दी। इमाम साहब ने पूछा, बेटी, ये सब तुझे कैसे महसूस होता है? क्या तूने कोई सपना देखा है? कोई रोशनी, कोई आवाज? नूरीन थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे से बोली, बाबा जी, जब मैं छोटी थी, एक रात मैंने सपना देखा। एक रोशनी आई और उसने कहा, देखने के लिए आंखें जरूरी नहीं होती। अगर दिल जाग जाए तो दुनिया का हर राज खुद को दिखा देता है। उस दिन के बाद से मैंने जानवरों को महसूस करना शुरू कर दिया। उनके दिल की धड़कन, उनका डर, उनकी मोहब्बत, सब जैसे मेरी सांसों का हिस्सा बन गए। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया
कि ये बच्ची आम नहीं बल्कि अल्लाह की खास अमानत है। वो चुपचाप लौट गए और अगले जुमा के दिन अपने खुतबे में बोले, गांव वालों, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे इल्म देता है। हमें हक नहीं कि हम किसी के जाहिर को देखकर उसका फैसला करें। हमारे गांव में एक ऐसी बेटी है जो अंधी है, लेकिन शायद हम सबसे ज्यादा देख सकती हैं। उसे तकलीफ देना, उस पर शक करना या उसे आजमाना, ये अल्लाह के फैसले पर एतराज होगा। मैं सबको नसीहत करता हूं कि उससे मोहब्बत करें और उसे एक नेमत समझें, वरना हो सकता है कि हम ही किसी बड़ी आजमाइश में पड़ जाएं। इस खुतबे के बाद कुछ लोगों के दिल बदल गए, लेकिन कुछ और सख्त हो गए। खासकर गांव का एक रईस हाजी फयाज, जो अपनी दौलत और रुतबे पर बहुत घमंड करता था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक अंधी लड़की उसकी इज्जत और नाम को पीछे छोड़ रही है। उसने तय किया कि नूरीन को आजमाया जाएगा और उसने एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया। हाजी फयाज के अंदर का घमंड तिलमिला उठा था। पहले जहां पूरे गांव में उसके नाम की इज्जत होती थी, अब लोग नूरीन का नाम लेने लगे थे। कुछ लोग उससे दुआ करवाने आते, कुछ सिर्फ उसकी चुप्पी में सुकून ढूंढते। ये सब देखकर फयाज का दिल जलने लगा था। उसने कई बार इमाम साहब से शिकायत की, लेकिन इमाम साहब हर बार बस मुस्कुराकर कह देते, फयाज भाई अल्लाह की मखलूक है, इससे मोहब्बत करो, नफरत मत पालो। ये बातें फयाज के अहंकार को और भी चुभती थीं। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो खुद साबित करेगा कि ये अंधी लड़की कोई वली नहीं, बस एक धोखा है। उसे यकीन था कि ये सब दिखावा है या कोई जादू टोना। उसने अपने खास आदमियों को बुलाया और कहा, कल रात उस लड़की के पास जंगल का वो काला कुत्ता छोड़ दो जो कई दिन से भूखा है। अगर वो वाकई अल्लाह वाली है तो बच जाएगी, नहीं तो सबको सच्चाई पता चल जाएगी। अगली रात गांव में गहरी खामोशी थी। अम्मा सलीमा नमाज में थी और नूरीन हमेशा की तरह पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे किसी से बात कर रही हो। फयाज के आदमी पेड़ों के पीछे छिपे थे और उनके साथ वो भूखा, काला, डरावना कुत्ता भी था जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। फयाज ने इशारा किया और वो कुत्ता भौंकता हुआ नूरीन की तरफ दौड़ा, मगर तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही नूरीन ने कुत्ते की दौड़ने की आवाज सुनी, उसने फौरन अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, या हई या कय्यूम तेरे हवाले। वो कुत्ता जो पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था अचानक रुक गया। उसके पंजे मिट्टी में धंस गए और फिर वो धीरे से बैठ गया। उसकी भौंक रुक गई, जबान बाहर निकल आई और वो नूरीन के कदमों में लेट गया जैसे किसी गुनहगार ने माफी मांग ली हो। नूरीन ने नरमी से उसका सिर सहलाया। कुत्ते ने लंबी सांस ली और ऐसे पलटा जैसे वो कोई शिकारी नहीं बल्कि पुराना वफादार सेवक हो। ये सब देख रहे लोग कांपने लगे। उनका शरीर सुन्न हो गया था। वे भागते हुए फयाज के पास पहुंचे और घबराए हुए सब बताया। फयाज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी हार का एहसास तो हुआ, पर घमंड नहीं टूटा। अब पूरे गांव में नूरीन की चर्चा होने लगी। लोग उसके पास बैठते, दुआ करवाते और अपनी परेशानियां उसके कानों में कहकर अजीब सुकून महसूस करते। इमाम साहब ने तय किया कि हर गुरुवार को नूरीन के लिए एक दुआ की महफिल रखी जाएगी। उस दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। जब इमाम साहब ने नूरीन से लोगों के लिए दुआ करने को कहा तो उसने बस इतना कहा, ऐ अल्लाह, इन सब के दिलों को वैसी रोशनी दे जैसी तूने मुझे अंधेरे में दी है। उस दुआ के बाद लोगों के दिल बदलने लगे। उसी गांव में असलम नाम का एक लड़का था। वो शराबी था, जुआ खेलता, गाली देता और सब उससे नफरत करते थे। वो नूरीन का मजाक उड़ाता, उसके रास्ते में कांटे बिछाता, यहां तक कि एक बार धक्का भी दे चुका था। लेकिन उस रात जब वो दुआ की महफिल में बैठा और नूरीन की आवाज सुनी तो जैसे कुछ उसके अंदर टूट गया। अगली सुबह वो गांव की मस्जिद में इमाम साहब के पैरों में बैठा था और रोते हुए कह रहा था, मुझे हिदायत चाहिए। मैंने उस अंधी लड़की को बहुत सताया, मगर उसने मेरे लिए भी दुआ कर दी। उस लम्हे गांव ने मान लिया कि नूरीन कोई आम बच्ची नहीं है। अब लोग उसे बेटी, बहन और वली मानकर इज्जत देने लगे। लेकिन नूरीन वैसे ही रही, सबके लिए प्यार, सबके लिए दुआ। और अब उसके दिल में एक नई तड़प थी, अल्लाह की तलाश, उसका प्यार, उसका करीब होना। एक रात जब अम्मा सलीमा सो रही थीं, नूरीन अपनी छड़ी लेकर घर से निकल गई। वो अंधी थी,
पर जैसे कोई उसकी हर कदम पर रहनुमाई कर रहा हो। वो कई घंटे चलती रही जब तक सुबह का उजाला नहीं फैल गया। फिर वो एक खुली जगह पहुंची जहां सिर्फ पेड़ थे, सन्नाटा था और अल्लाह का नाम। वहां एक दरवेश बैठा था। नूरीन ने सलाम किया। दरवेश ने हैरानी से पूछा, तू यहां तक कैसे पहुंची? नूरीन बोली, दिल की रोशनी से मुझे अल्लाह से बात करनी है। दरवेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने नूरीन का हाथ थामा और कहा, बेटी, जिसे तू ढूंढ रही है वो तेरे अंदर ही है। तेरा दिल, तेरी दुआ, तेरी खामोशी सब उसी की पहचान है। अब जब दुनिया तुझे पहचान चुकी है तो खुदा की पहचान में खो जा। नूरीन ने कई दिन उस दरवेश के साथ गुजारे। सीखती रही, इबादत करती रही और खुदा के करीब होती गई। जब वो लौटी, उसका चेहरा रोशन था। उसके कदमों में जानवर, इंसान, बच्चे तक बैठते और उसकी खामोश दुआ में रोते। अब हर रात उसके आंगन में दिया जलता, अजान की आवाज गूंजती और लोग कहते, ये अंधी नहीं, अल्लाह वाली है। रात की खामोशी में जब सब लोग सो रहे थे, नूरीन जाग रही थी। उसकी आंखों में तो रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का नूर भर चुका था। अब वो अपनी रातें सजदों में बिताती थी, हाथ उठाकर सबके लिए दुआएं करती थी और उसके लफ्ज ऐसे आसमान में गूंजते जैसे किसी पसंदीदा बंदे की फरियाद। गांव में अब बहुत कुछ बदल चुका था। जो नौजवान कभी गंदी बातों में मशहूर थे, अब कुरान पढ़ते थे। जो औरतें पहले चुगली और बुराई करती थीं, अब मस्जिद में नमाज की सफ में खड़ी होती थीं। यहां तक कि हाजी फयाज भी, जो कभी अपने घमंड में रहते थे, अब नूरीन के दरवाजे पर चुपचाप बैठते और बिना कुछ कहे उसकी चौखट की मिट्टी अपनी आंखों से लगाते। नूरीन कुछ नहीं कहती थी, बस मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रहती और अल्लाह का जिक्र उसके दिल में। वो किसी को बुरा नहीं कहती, किसी की शिकायत नहीं करती, बस सबके लिए दुआ करती और चुपचाप लोगों के दिल बदल देती। फिर एक दिन गांव में एक अजीब वाकया हुआ। एक अजनबी मुसाफिर जो बहुत थका हुआ था, सिर पर पट्टी बंधी थी, पैरों में चप्पल नहीं थी और जिस्म पर फटी हुई कमीज थी, नूरीन के दरवाजे पर आया। वो लड़खड़ाता हुआ बोला, क्या ये वही नूरीन है जिसके लिए परिंदे भी छांव करते हैं? अम्मा सलीमा ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में हैरानी थी। तुम कौन हो? वो मुसाफिर जमीन पर बैठ गया और बोला, मैं वही हूं जिसे बचपन में नूरीन ने एक सेब दिया था जब मेरी मां गुजर गई थी। उस वक्त उस लड़की ने कहा था, अल्लाह सब देखता है। आज बरसों बाद मैं उसकी आवाज फिर से सुनने आया हूं। वो बच्चा जो अब बड़ा हो चुका था, दुनिया घूम चुका था, दौलत और शोहरत सब पा चुका था, लेकिन उसके दिल को चैन नहीं मिला था। और वो सुकून उसे तब मिला जब नूरीन की खबर मिली। उस रात जब वो नूरीन से मिला तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। नूरीन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, दुनिया के सफर में अगर अल्लाह ना मिले तो सब कुछ बेकार है। उस दिन गांव वालों ने देखा कि वो अमीर आदमी जो कभी घमंड में रहता था, अब नूरीन के कदमों में बैठकर कुरान की तफसीर सुन रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में नूरीन बहुत कमजोर हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और ज्यादा वक्त इबादत में बिताने लगी। अम्मा सलीमा ने फिक्र से पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? नूरीन ने धीरे से कहा, अम्मा मेरा सफर पूरा हो गया है, मेरा वक्त आ गया है। अम्मा सलीमा की आंखें भर आईं। बेटी तू तो हमारी रोशनी है। नूरीन मुस्कुराई, रोशनी कभी मरती नहीं अम्मा, वो दिलों में जिंदा रहती है। उस रात नूरीन ने पूरे गांव को बुलवाया। हर उम्र, हर जाति, हर घर का इंसान उसके आंगन में आया। नूरीन ने चुपचाप सबकी तरफ देखा, फिर आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह, मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। जिनको तूने मेरे पास भेजा, मैंने उनसे वैसे ही मोहब्बत की जैसे तू मुझसे करता है। अब तू मुझे बुला ले, मैं आ रही हूं। फिर वो चुप हो गई। उस रात अजान से कुछ वक्त पहले नूरीन ने अपनी आंखें बंद की, दिल में अल्लाह का नाम लिया और इस दुनिया से चली गई। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे किसी ने अपने महबूब की गोद में जान दी हो। सुबह जब गांव वाले जागे तो देखा कि उसके आंगन में फूल खिले हुए थे। परिंदे उसकी कब्र के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और एक सफेद हिरन जो कभी पहाड़ों से नीचे नहीं आता था, उसकी कब्र के सिरहाने आकर बैठ गया था। इमाम साहब ने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई और कहा,
ये नूरीन न सिर्फ अंधी आंखों वाली थी बल्कि दिल से रोशन थी, अल्लाह की वली थी। उसकी कब्र पर एक हरी चादर रखी गई और आज भी वहां चिराग जलते हैं। लोग आज भी कहते हैं ये वो लड़की थी जिससे जानवर भी मिलने आते थे, क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल को ऐसा बना दिया था कि उसकी खामोशी भी अल्लाह का जिक्र बन गई थी।